पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि कैसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डीसी, उनकी टीम कबीर, आयशा और ब्रूनो ने आगरा में मौत का काउंटडाउन नाम से मशहूर हो चुके वैकेशन मर्डर केस को सुलझाया था। तारा कपूर की गिरफ्तारी को तो आप भूले नहीं होंगे। समर खन्ना की हत्या का रहस्य सामने आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार एक लंबी और खौफनाक जांच समाप्त हो गई है। लेकिन कभी कभी एक कहानी खत्म होते होते दूसरी कहानी की शुरुआत कर जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगरा पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। कमिश्नर अरविंद राठौर डीसी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। तभी कबीर का मोबाइल बजा। वह चुपचाप बाहर चला आया। जब कुछ मिनट बाद वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर वही तनाव था जिसे डीसी बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसने सिर्फ इतना कहा, डीसी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर का फोन था। उन्होंने कहा है वो फिर से आ गया है। उस समय किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन अगले 72 घंटे के भीतर डीसी और उसकी पूरी टीम कोलकाता पहुंच चुकी थी और वहां उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा मामला जो उनकी अब तक की हर जांच से ज्यादा भयावह था। आज हम डीसी सीरीज की एक और दिलचस्प और सनसनीखेज डिटेक्टिव कहानी को सुनने जा रहे हैं। तो शुरू करें। कोलकाता शहर रात में कुछ और ही दिखाई देता है। पुरानी इमारतें, संकरी गलियां, ब्रिटिश दौर की विरासत, पीली टैक्सियां और हुगली नदी के ऊपर तैरता हुआ धुंध का एक पर्दा। लेकिन उस समय द सिटी ऑफ जॉय किसी और वजह से न सिर्फ डरा हुआ बल्कि अस्थिर भी था। डीसी कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर ने उन्हें बताया कि पिछले 20 दिनों में 4 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वाले चारों अलग अलग इलाके के रहने वाले थे। यहाँ तक कि चारों का आपस में कोई संबंध नहीं था। सिर्फ एक ही चीज मर्डर्स को एक साथ लाती थी और वो है उनकी मौत का तरीका, जो बिल्कुल एक जैसा था। पुलिस की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस पेचीदा केस ने उनकी नींद ही उड़ा रखी थी, क्योंकि चारों शवों के साथ एक ऐसा निशान मिला था जो कोलकाता पुलिस 10 साल पहले देख चुकी थी। एक ऐसा निशान जिसे देखकर अनुभवी अधिकारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए थे। और यही कारण था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने पूरे देश में से सिर्फ एक व्यक्ति को फोन किया था। वो है हमारे आपके प्यारे डीसी यानी देवेंद्र चौधरी को, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ही ये केस किसी सीरियल किलर का लग रहा था और ये एक कॉपीकैट केस लग रहा था, जहां हर 5 दिन बाद कोलकाता में लगातार हत्याएं हो रही थी। सबसे अजीब बात थी, हत्यारा हर शव के पास एक छोटा सा कांच की शीशी रख जाता था और उस शीशी में होता था मानव मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा। मीडिया ने उसे नाम दिया था कोलकाता का शैतान। डीसी और उनकी टीम काम पर लग जाते हैं। डीसी को पता चलता है कि 10 साल पहले भी जब ऐसी हत्याएं हुई थी, उस समय भी हर शव के पास ऐसी ही शीशी रखी रहती थी। और तब पुलिस ने एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर ईशान सेन को गिरफ्तार किया था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ जानकारी जुटा पाती, गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही डॉक्टर सेन ने सेल में ही आत्महत्या कर ली थी और ये मान लिया गया था कि कोलकाता का शैतान मारा गया है और केस को सॉल्व केस के अंडर क्लोज कर दिया गया था। केस बंद, फाइल बंद, कहानी खत्म, या पुलिस ऐसा ही समझती थी। डीसी जब फाइलों को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उन्हें जल्दी ही समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ईशान सेन असली कातिल नहीं थे, बल्कि पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी और असली कातिल ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर डॉक्टर सेन को फंसा दिया। जैसे जैसे डीसी
और उनकी टीम केस को स्टडी कर रहे थे, उनके सामने नई नई पैटर्न सामने आ रही थी। 10 साल पहले हुए 5 हत्याओं के टाइम फ्रेम में डॉक्टर सेन कई लगातार कॉन्फ्रेंस के लिए देश विदेश की यात्रा कर रहे थे और हत्या वाले दिन वो कोलकाता में थे ही नहीं। पुलिस ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर की। कबीर जब पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स निकालता है तब उसे पता चलता है कि सभी मृतकों का संबंध एक गुप्त मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम से था। उस प्रोजेक्ट में 5 वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनमें से 4 मर चुके हैं और आश्चर्य की बात है कि चारों साइंटिस्ट की मौत भी कोई साधारण मौत नहीं थी। डॉक्टर सेन की तरह बाकी के 3 साइंटिस्ट की मौत भी एक तरह से सुसाइड ही था, या फिर डीसी कमिश्नर को फिर से जांच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 5 साइंटिस्टों में से एक अभी भी जिंदा है। आयशा इसी सिलसिले में अपने एक पुराने पत्रकार मित्र से मिलती है। वह एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है कि उस रिसर्च प्रोजेक्ट का उद्देश्य मानव मस्तिष्क में डर की रिएक्शन को नियंत्रित करना था, यानी इंसान के दिमाग से मृत्यु के भय को मिटाना। डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद मौतें बंद हो गईं, तो किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी टीम के कुछ और लोगों की मृत्यु कैसे हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि ठीक चौथे मर्डर के 5वें दिन फिर एक हत्या हुई। ठीक सामने वही पैटर्न, मृतक के चेहरे पर अपार हंसी और उसके सिर के पास उसी के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कांच की शीशी में रखा हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्रूनो टीम को एक पुरानी बंद पड़ी मेडिकल लैब की तरफ ले जाकर लगातार भौंकता रहता। पुलिस समझ नहीं पाती, मगर डीसी को अंदाजा हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। डीसी आयशा को पुलिस के साथ बाहर वेट करने को कहकर कबीर और ब्रूनो के साथ लैब के अंदर धीरे धीरे जाते हैं। वहां उन्हें न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्यदीप बोस मिलता है। लैब में अजीब सी बदबू निकल रही थी। सामने बहुत ही भयानक दृश्य था। जिस तरह की शीशी मृतकों के पास मिली थी, ठीक उसी तरह की शीशी लैब में सजी हुई थी। डॉक्टर बोस एक समय में माने हुए प्रतिभाशाली और नामी न्यूरो साइंटिस्ट थे, लेकिन सबने मान लिया था कि उन्होंने डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद संन्यास ले लिया है। डॉक्टर बोस ने बेहद शांत तरीके से डीसी का वेलकम किया। आओ डीसी, कैसे हो? डीसी बोला, ये सब क्या है डॉक्टर बोस? ब्रूनो भी उसे देखकर गुर्राने लगा। कबीर आश्चर्य से सब देख रहा था। डॉक्टर बोस ने कहा, जानते हो डीसी, मरने का डर हर इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है और मैं इसी डर को मिटाकर लोगों में खुशियों के साथ मरने में उनकी मदद कर रहा हूँ। ये जो केमिकल तुम देख रहे हो, ये मरने वाले के शरीर में डालते ही उन्हें मरने से पहले अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद दिखाई देती है और इसीलिए हर शब्द मुस्कुराता हुआ मिलता है तुम सबको। अचानक लैब की लाइट चली जाती है। कबीर और ब्रूनो किनारे एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। जब लाइट आती है तो कबीर देखता है सामने सौम्यदीप अपनी आखिरी प्रयोग करने वाला होता है, लेकिन इस बार शिकारी कोई और नहीं, खुद डीसी होता है। सौम्यदीप ने उसे बेहोश कर दिया था। वो बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहता है, डीसी, तुम जानना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे खूबसूरत याद दिखाऊंगा। लेकिन तभी ब्रूनो उसे मौका नहीं देता और वह हमला कर देता है। कातिल भागने की कोशिश करता है तो कबीर उसका पीछा करता है। तभी डीसी उछलकर डॉक्टर के सामने आ जाता है। दरअसल डीसी बेहोश नहीं हुआ था। डॉक्टर बहुत देर तक भाग नहीं पाता।
और आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। इतने में कबीर आयशा को पुलिस के साथ अंदर आने को कहता है। पुलिस कातिल को पकड़ लेती है। इंट्रोगेशन में सभी हत्याओं का रहस्य खुल जाता है। डॉक्टर ये भी स्वीकार करता है कि उसी ने बाकी तीनों साइंटिस्ट्स को भी मारा था, क्योंकि वो रिसर्च में उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब पूरी कहानी साफ हो चुकी, कोई अधूरा ट्विस्ट नहीं था। अब कोई वो वापस नहीं आने वाला था। कोलकाता पुलिस कमिश्नर डीसी से हाथ मिलाते हैं। थैंक यू डीसी, अगर आप लोग नहीं होते तो हम शायद कभी सच तक नहीं पहुंच पाते। कबीर मुस्कुराता है। आयशा अपनी नोटबुक बंद करती है। ब्रूनो भी आखिरकार चैन से लेट जाता और डीसी कबीर की ओर देखते हुए कहता है, हर शहर अपने रहस्य छुपाता है, कोलकाता ने भी छुपाया। फर्क इतना है कि आज उसने सच भी बता दिया। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे हौसला बढ़ता है। और अगर कोई कहानी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। और अगर कहानी हमें पसंद आती है तो क्या पता अगली ऑडियो स्टोरी आपकी हो। तो इजाजत दीजिए आपके ऑडियो स्टोरी टेलर झूमा बनर्जी को। मिलते हैं एक और नए सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानी के साथ, क्योंकि मुझे कहानी कहना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो आपका इस कहानी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है।